पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादर काम इस वक्त इक़्तिदार के ईवानों में लर्जा तारी है और जनाब आपने देखा कि जाती उम्रा से लेकर शहबाज शरीफ सब मौलाना फजल रहमान सब परेशान हैं और इस वक्त सऊदी अरब से भी चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं क्योंकि वहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब कायदे मोहतरम और उनकी बेटी मरियम नवाज जो है मौजूद हैं। और क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने जनाब सब पर अंदा फेर के रख दिया है और एक बंदयाल सब पर भारी हो चुका है। और जनाब अब पाकिस्तान में आइन और कानून की बात होगी। अदालतों ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखनी है। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ समेत तमाम काबीना मुस्ताफी, तमाम असम्बलियां तहलील होने जा रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सबको फंसा लिया है और इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसने इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस से लेकर GHQ तक सब पर बिजलियां गिरा के रखती हैं। और आज कमरा अदालत नंबर 1 पर क्या हुआ, आज की अहम तरीन समात जो है उसकी कार्रवाई आपके सामने रखूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या बड़ा फैसला आने जा रहा है। दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि जनाब जनरल आसिम मुनीर ने बहुत बड़ा हाथ कर दिया है। जो देख रहे थे कि हम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर 10 साल इस मुल्क पर काबिज रहेंगे, आज उनके साथ बहुत बड़ा हाथ हुआ है और सबको अपनी अपनी पड़ चुकी है। एन मौके पर जब आपने देखना है कि बाजी पलट कर रख दी गई है, जिसके बाद खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। और नून लीग ने दूसरी जानिब ऐलान जंग कर दिया है, जिसके बाद ये नजर आ रहा है कि नून लीग बा मुकाबला जनरल आसिम मुनीर। और जो नून लीग ने इस ऐलानात कर दिए हैं वो भी बहुत हैरान कुन है। उस हवाले से भी मैंने मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाले तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं यहां पर जो आपको खबर देना चाहता हूं वह खबर यह है कि बिलावल भुट्टो जो है वह आइंदा माह पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो है भारत का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। और तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक 4 और 5 मई को बिलावल भुट्टो गोवा में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में पाकिस्तानी वफद की क़यादत करेंगे। बिलावल भुट्टो 2016 के बाद भारत का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा होंगे। और ये बताया जा रहा है कि दौरा भारत के लिए हमारी तैयारियां जारी हैं और दौरे भारत पर मीडिया की शिरकत के लिए भी रहनुमाई करेंगे। ये जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा होने जा रहा है। ये उसके बाद नजर आएगा कि पाकिस्तान जो है वो कहां पर खड़ा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अगर वहां पर दौरा करता है तो उनको जिस तरह से तनकीद का सामना करना पड़ेगा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्योंकि एक जानिब तो अब कश्मीर के अंदर खून की होली खेली जा रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा जो है वो सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस को मरे जा रहा है और एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने भारत जा रहा है। तो इससे आपने देखना है कि हमारा वज़ीर ख़ारजा अपनी लॉबिंग फर्म हायर कर रहा है। पहले अमेरिका जाता था और आज वो भारत का दौरा भी करने जा रहे हैं। लेकिन खैर जनाब, एक चीज़ यहाँ पर वाज़ेह है कि सब सियासी ताकतों को एक शिकस्त हुई है और वो आपने यहाँ पर समझना है कि हुआ बेसिकली क्या है। हुआ जनाब ये कि रात के जो बड़ी वारदात डाली गई वो वारदात जो है वो बड़ी अहम थी। क्योंकि जनाब आज़ाद कश्मीर में एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म को नाअहल किया जाता है क्योंकि वो इमरान खान का बहुत बड़ा इन्वेस्टर था। और फिर उस सारी सूरत हाल में उनको जनाब नाअहल करके नया वज़ीर आज़म का इंतखाब होना होता है। और इमरान खान साहब अपने वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का ऐलान नहीं करते। लेकिन रात के जो कार्रवाई डाली गई स्पीकर की जानिब से और स्पीकर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वज़ीर आज़म का इंतखाब लड़ते हैं और बिला मुकाबला वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाते हैं। अनवारुल हक साहब ये किसी के बंदे नहीं है, ना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे, ना ये PDM के बंदे हैं और ये आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हुए थे। यानी कि ताकतवर हल्कों ने आज़ाद कश्मीर में मार्शला लगा दिया है। यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि ताकतवर हल्कों ने, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने आज़ाद कश्मीर पर रात के धावा बोला, वहां पर कब्जा कर लिया है। और यह आपके लिए समझना इंतहाई जरूरी है कि कल तमाम सियासी ताकतों को, जमातों को शिकस्त हुई है और ताकतवर हल्के जो हैं वो जीत गए। हाफिज डॉक्ट्रिन खतरनाक हद तक पाकिस्तान को चीरती चली जा रही है। ये जनाब इस वक्त हैरान कुन है कि DCI से भी मुलाकातें करते हैं तो दूसरी जानिब यहाँ पर रजीम चेंज ऑपरेशन भी होते हैं।
खैर बिलावल भुट्टो जो है वो भी वो दौरा भारत करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब शहबाज शरीफ जो है उनका दौरा सऊदी अरब वो जनाब खटाई में पड़ चुका है और यूं लग रहा है कि जैसे मनसूख हो चुका है, क्योंकि सबकी नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। सुप्रीम कोर्ट में एक अहम तरीन समाअत लगी हुई है और मरियम नवाज सऊदी अरब गई, नवाज शरीफ साहब लंदन से सऊदी अरब जाते हैं। एक पूरा गेम प्लान था और उस गेम प्लान के मुताबिक इन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें करनी थी, वहां पर अपने लॉबिंग फॉर्म जाहिर करने थे, लेकिन वहां पर नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को नासिर मदनी से मुलाकात पर इत्तेफाक होना पड़ा और उसी से जनाब ये दिल भर लेंगे और कोई शाही प्रोटोकॉल हमें देखने को वहां पर नहीं मिला है। लेकिन जनाब सबसे पहले जो खबर पर बात करनी है वो खबर इंतहाई अहम है। वो खबर जरा आपके सामने मैं रख देता हूं कि जनाब शहबाज शरीफ जो हैं वो मुस्ताफी होने जा रहे हैं। तमाम असम्बलियां तहलील और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने सबको फंसा लिया है। इस वक्त GHQ हो, वज़ीर आज़म हाउस हो, जाती उमरा हो, सिंध हाउस हो, कोई भी हो, इस वक्त एक ही शख्स जो है वो फीचरिंग है, वो इमरान खान है या उमर अता बंदियाल साहब हैं जो कि फतेह बंदियाल के बेटे हैं और वो दोनों जो है वो इस वक्त आईन कानून की बात कर रहे हैं। एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, दूसरा जाम सियासतदान है। लेकिन जनाब मैं आपको यहां पर जो बताना चाहता हूं कि आज अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ने जनाब ये कहा कि हम 14 मई की तारीख से पीछे नहीं हट सकते। DGISI जो है वो मुलाकात के लिए गए थे। DGISI साहब ने कुछ रिपोर्ट्स रखी, वह हुकूमत की हिमायत में वहां पर मुलाकात के लिए गए थे। उन्होंने कहा था कि जनाब आप इलेक्शंस ना करवाएं, आप इलेक्शन से पीछे हट जाएं। और उस वक्त चीफ जस्टिस ने कहा था कि जनाब मैं आईन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा, अगर इन्होंने अमल दरामद ना किया तो संगीन नताइज मुकदमा होंगे। 3 घंटे तक मुलाकात जाती रही, मैंने उस मुलाकात को ब्रेक किया, मैंने उसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखी और वही चीजें होती चली जा रही हैं जो मैं आपको बता रहा था। तो जनाब आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि 14 मई जो है वो इलेक्शन की तारीख है, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और आज अदालत में जनाब आपने देखा कि एक जाने तो ये कह रहे हैं कि हमने अदालती सेशन का बाइकआउट कर दिया, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। ये जनाब 4-3 का फैसला, ये 3-0 का फैसला नहीं है। तो आज अदालत में जनाब PDN, नून लीग हो, काफ लीग हो, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, PTI, उसके अलावा तमाम जमातें जो हैं, शेख रशीद साहब जो हैं वहां पर शामिल थे। तो ये बड़ा वाज़ेह है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त उन तमाम में खलबली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे खेल को एंजॉय भी कर रही है। तो आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने आसिफ जरदारी और सिराजुल हक का भी शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी मुज़ाकरात की राय थी, मेरी तजवीज़ थी, उस पर इत्तफाक किया और जो आप कोशिशें कर रहे हैं इस वक्त मुज़ाकरात के लिए वो भी बहुत ज़्यादा खुश आइंद हैं। और साथ ही जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने बात की कि जुलाई में मुल्क भर में आम इंतखाबात हो सकते हैं, वो किस तरह से हो सकते हैं, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। जब मैं सबसे पहले आज के रिमार्क्स रखना चाहता हूं आपके सामने कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी क़यादत को आज ही मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत देते हुए कहा कि जुलाई में बड़ी ईद होगी और उसके बाद इलेक्शंस हो सकते हैं। और उन्होंने 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और समाअत में एक तजवीज़ दी गई कि अदालती कार्रवाई आज खत्म कर दें। तमाम सियासी कायदीन ने आज आइन की पासदारी का अदा किया। सिराजुल हक पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कोशिश की है और बाद में PTI ने भी एक साथ इंतखाबात की बात की। इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई, लेकिन अदालत फैसला दे चुकी थी। हुकूमत की सियासी तरजीह शायद कुछ और थी। याद रखना चाहिए कि अदालती फैसला मौजूद है। जनाब चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए और उन्होंने करार दिया कि 2 तरफा लेन देन से मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। अगर आप मिल बैठ जाएंगे तो मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो अदालत रिलीफ दे सकती है, अदरवाइज अदालत आपको रिलीफ नहीं देगी। और गुजारिश होगी कि सियासी कायदीन ईद के बाद नहीं, आज बैठें और आज ही फैसला होगा। जुलाई में बड़ी ईद होगी, उसके बाद इलेक्शन हो सकते हैं। आइन पर नहीं चलेंगे तो कई मोड़ आ जाएंगे। आर्टिकल 254 के तहत तहरीक ना बढ़ाई जाए, इसके लिए तशरीह नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला किया जिस पर अदालत ने हुक्म जारी किया। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क किया कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख 14 मई है। 1970 और 71 के नतीजे सबके सामने हैं। उन्होंने कहा अगर इलेक्शन ना हुए तो मुल्क टूट जाएगा। अदालत आइन कानून की पाबंद है। बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात की केस में समाअत जो है वो 4 बजे तक, 4:30 बजे तक वक्फा कर दिया है। जबकि इससे पहले केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि सफ़े अव्वल की सियासी क़यादत अदालत में मौजूद है और नून लीग ने भी तजवीज़ से मुतल्लिक बात की है। साबिक सदर आसिफ जरदारी के मशहूर हैं, उन्होंने हमारी तजवीज़ से इत्तफाक किया। अदालती अहकामात के जरिए अगर हल निकालना चाहें तो इसमें पेचीदगियां निकलती हैं, लेकिन जब सियासी जमातें जो हैं वो कोई काम करती हैं तो रास्ते निकलते हैं। कौमी इस्तराब है और क़यादत मसला हल करे तो सुकून हो जाएगा। ये जनाब उमर अता बंदियाल साहब ने तारीखी रिमार्क्स जो हैं वो दिए हैं और इससे वाज़ेह नजर आ रहा है कि मुल्क भर में इंतखाबात होने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं आज अदालत में जाएंगे। उनके जो नुमाइंदगान अदालत के अंदर मौजूद हैं
वो जब अदालत में जाकर जो बयान दे सकते हैं कि तारीख का वो वादा कर सकते हैं कि फलां तारीख को कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, जिसमें सिंध की असम्बली आती है और जिसमें जनाब बलोचिस्तान असम्बली आती है, कौमी असम्बली आती है, तो हम इनको तहलील करके पंजाब के साथ इलेक्शंस करवा देंगे। तो इस तरह से पंजाब के अंदर भी जो इंतखाबात की तारीख है उसको थोड़ा सा लंबा किया जा सकता है। अगर जनाब जुलाई के बाद इलेक्शंस के ऊपर बात होती है तो ये जुलाई के बाद मैंने बहुत पहले बता दी थी कि जुलाई के अंदर इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि हम इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार हैं, और यही बात जो है आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने की, तो अचानक से ये सब कुछ तब्दील हो चुका है। तो आज ही अगर एक दिन इनको इलेक्शन चाहिए तो हुकूमत को जाकर वादा देना होगा, बयान हल्फी देना होगा कि हम फलां तारीख को इलेक्शन जो है करवाएंगे, तो आप जो है वो लिहाजा पंजाब के अंदर इलेक्शन ना करवाएं। तो अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो पंजाब के इलेक्शन होंगे और हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसको कबूल नहीं करेगा। अगर हुक्मरान इत्तेहाद इसको कबूल नहीं करेगा तो फिर से तौहीन अदालत होगी, शहबाज शरीफ फारिग होंगे, पूरी काबीना फारिग होगी, पूरी हुकूमत उड़ जाएगी और फिर जनाब पाकिस्तान में मार्शल लॉ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। यह आपके लिए समझना इंतहाई जरूरी है। तो जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी इनसे हाथ उठा लिए हैं, जिसके बाद सबको अपनी अपनी पड़ चुकी है। देखें इस्टेब्लिशमेंट ने पूरा जोर लगाया, DCIS मुलाकातों के लिए गए, पूरी इस कोशिश की जा रही थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो, और आपने देखा कि वजारत दिफा जो है वो दरख्वास्त लेकर जाता है, वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर देता है, और शहबाज शरीफ इस वक्त GHQ की तरफ देख रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, बूट पॉलिश हो रहे हैं कि जनाब हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, या तो इलेक्शन चाहिए तो इमरान खान को माइनस कर दें, खान साहब माइनस नहीं हो रहे, नवाज शरीफ को वापस लाना है। लेकिन आज जिस तरह से अदालत ने सबको फंसा दिया है तो इससे बात से हो चुका है कि GHQ से के हाथ से गेम निकल चुकी है। इस वक्त आर्मी चीफ के हाथ में भी कुछ नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान के DCISI के हाथ में कुछ नहीं है, और अदालत के सामने सबको सरेंडर करना होगा। तो यूं लग रहा है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा हाथ कर दिया, और यहां पर जो ख्वाजा साद रफीक है वो भी ये बात करें कि हमसे मुश्किल फैसले करवाए गए, हमने महंगाई कर दी, लेकिन जब हमने मुश्किल फैसले कर लिए तो अब हमें इलेक्शंस के आगे फेंका जा रहा है। तो इमरान खान साहब 2/3 से नहीं बल्कि 3/4 से वापस आ रहे हैं। उन्होंने पंजाब में टिकटों की तकसीम कर दी है, तमाम उम्मीदवारों को टिकट्स दे दिए गए हैं, आज से वो अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो शुरू कर देंगे। इससे वाज़ेह हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस के लिए तैयार है। तो जनाब दूसरी जानिब जो नून लीग ने ऐलान जंग किया है वो जरा आपके सामने रख देता हूं कि नून लीग का पंजाब में आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवार को फिलहाल टिकट ना जारी करने का फैसला, और ये खबर सामने आ रही है कि नून लीग जो है वो पंजाब के इलेक्शंस का बाइकआउट करने जा रही है, वो बाइकआउट का ऐलान कर देगी, और अदालती फैसले के बाद उम्मीदवारों को टिकट जारी करने पर गौर होगा, और किसी उम्मीदवार के टिकट और शेख निशान की दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाई जाएगी, और ये जनाब अदालती फैसले के बाद ही फैसला किया जाएगा। और जो पार्टीज राय हैं उनके मुताबिक लीगी क़यादत का कहना है कि 14 मई के इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, किसी उम्मीदवार के टिकट और शेख निशान की दरखास्त इलेक्शन कमीशन में नहीं जाएगी। तो जनाब ये बड़ा वाज़ेह है कि नून लीग जो है उन्होंने इंतखाबात का बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया, वो पंजाब में इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। और राणा सनाउल्लाह ने यहाँ पर गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन की तारीख 14 जून भी हो सकती है और जनाब 14 अक्टूबर भी हो सकती है। ये राणा सनाउल्लाह बात करेंगे, तुम्हारे बाप का मुल्क है, तुम जब चाहो पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। अब आईन और कानून की बात होगी, अब उमर अता बंदयाल फैसला करेगा या पाकिस्तान की कौम फैसला करेगी। और उन्होंने ये बात की कि सियासी बुरहान सियासी तरीके से ही हल होगा, अदालती तरीके से हल करने के लिए शायद बुरहान बढ़ जाए। मुल्क की बदकिस्मती ये है कि यहाँ इमरान खान जैसा सियासतदान बनाया गया। तो जनाब ये बड़ा वाज़ेह है कि अदालती हुक्म मानने से इनकार कर दिया गया है राणा सनाउल्लाह की तरफ से, और उन्होंने कहा कि हुकूमत को इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से हरासा ना किया जाए। अदालत ने कहा किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना गैर कानूनी हरासा नहीं। राणा सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि इमरान खान के कान में कोई जो भी बात डालता है वही बोलना शुरू कर देते हैं। हम चाहते हैं कि इमरान खान अदालतों में पेश हों और ट्रायल का सामना करें। कि जब वज़ीर-ए-आज़म ने कॉन्स्टिट्यूशन मोबाइल ऐप की इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है, ये कभी नहीं हुआ कि पार्लियामेंट कानून बनाए और अदलिया हुक्म इम्तराज जारी कर दे, और आइन की पासदारी एहतराम के लिए तमाम इदारों को और कौम को यकसू होना पड़ेगा। ये जनाब शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, तो इससे वाज़ेह हो रहा है कि हालात जो हैं वो पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस फिल्म का अपना लाज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।